नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम कर्क राशि तथा कर्क लग्न की बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। दोस्तों, साप्ताहिक राशिफल में हम चंद्रमा के गोचर की बात किया करते हैं, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित किया करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स और उपायों की बात करेंगे। चंद्रमा साल के शुरुआत पर पहले दिन ही उच्च का होगा। 1 तारीख को ये चंद्रमा वृषभ राशि में होगा। आपका 11वां भाव होगा। आपके लिए बहुत सुखद हो जाती है स्थिति, क्योंकि आपके राशिपति ही 11वें भाव में, वह भी उच्च के हों, तो सबसे बेहतर समय आपका होना चाहिए 1 तारीख। दोस्तों, जब मन का मालिक, जब लगन का मालिक ही उच्च का हो तो मन हर्षित रहे, सुखद समाचार मिले, मित्रों का साथ मिले, धन की स्थिति यकायक अचानक से बेहतर होने के योग, कोई बड़ी डील आपकी सिरे चढ़ने वाली है 1 जनवरी को ही। दोस्तों, याद रखिए, ये दुर्लभ लक्ष्मी योग है। इस तरह के योगों में व्यक्ति ऊंचाइयां छूता ही छूता है। समाज में प्रतिष्ठा, आपका रुतबा, आपका दबदबा, प्रभाव क्षेत्र कायम रहेगा। दोस्तों, बहुत उत्तम, बहुत लाभकारी दिन है यह 1 तारीख। बात करते हैं 2, 3 और 4 तारीख सुबह 9:42 तक गुरु के साथ गज केसरी राजयोग जैसी स्थिति, परंतु गज केसरी का इतना प्रभाव 12वें भाव से नहीं मिलता दोस्तों, क्योंकि जो भी ग्रह 12वें भाव में होता है वह कहीं ना कहीं कमजोर तो हो जाता है, परंतु गुरु का साथ है चंद्रमा को, इसलिए कोई चिंता नहीं। चंद्रमा को बल मिल जाता है गुरु के कारण। एटलीस्ट गुरु की उपस्थिति के कारण आप भाग्यशाली रहेंगे, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक है गुरु। देखिए, लग्नेश जहां पर भी जाए और वहां पर भाग्य स्थान का मालिक हो, जैसे कि लग्नेश 12वें भाव में जाएगा ये 2 और 3 तारीख को, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गुरु के कारण आपको किस्मत वाला बनाता है। चंद्रमा आपका राशिपति आपको किस्मत वाला बनाता है। विदेशों से किस्मत तो जागेगी, मेडिकल क्षेत्र से किस्मत जागेगी, और सोशल वर्क से, पराविद्याओं से, अगर आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं, कलाकार हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ सृजन करते हैं, तो आपके लिए दिन अति श्रेष्ठ रहने वाला है। वस्तुतः इस तरह के योगों में व्यक्ति कोई ना कोई ऐसी बात कहता है, बात लिखता है, कुछ क्रिएट करता है, कुछ सृजन करता है, जो सालों सालों तक लोग याद किया करते हैं। आप अपना आत्म अवलोकन भी करेंगे 2 और 3 तारीख को। सेल्फ एनालिसिस के लिए दिन बहुत उत्तम होते हैं। आप आइसोलेशन में रहना पसंद करेंगे, अपने लिए समय निकालें, अच्छा रहेगा। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर काफ़ी व्यस्त होंगे। फिक्शन की दुनिया में, या यूं कहें, रहना पसंद करेंगे। यथार्थ से थोड़ा डिस्टेंस पे रहेंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा नहीं होगी, आप इमोशनल होंगे। अच्छी बात है, हमेशा प्रैक्टिकल रहना भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती। दुनियावी रहना हमेशा अच्छा नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर किसी के काम आना, किसी की मदद करना, किसी के लिए कुछ करना आत्मिक तुष्टि देता है, मानसिक बल देता है। गुरु के संग हो तो आप चैरिटेबल रहेंगे। योगा मेडिटेशन से लाभ होगा। सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपको यह कार्य करने से और भी लाभ होगा। तो कुल मिलाकर ये चंद्रमा बहुत उत्तम है। अगर हम नक्षत्रों तक देखें तो 2 तारीख को श्रावण नक्षत्र में भी होगा, अपने ही नक्षत्र में। गुरु के संग गुरु भी अपने नक्षत्र में। 4 ग्रहों का प्रभाव, मंगल, शुक्र, सूर्य, बुध, तो आप काफ़ी विचारशील भी होंगे। काफ़ी दिशाओं में आपका दिमाग एक्टिव होगा। अपने नक्षत्र में तो विदेशों से खास लाभ, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करना चाहते तो बहुत बेहतर समय होगा। व्यापार व्यवसाय विदेशों में कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो बहुत उत्तम समय रहेगा।
अध्यात्म के पथ पर आप अग्रसर होते चले जाएंगे। कुल मिलाकर बहुत अच्छे दिन हैं 2 और 3 तारीख। 3 तारीख धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में मंगल से भी दृष्ट है, तो चंद्र मंगल योग धन प्राप्ति के योग बनते, परंतु विदेशी कंपनियों में जो कामकाज करते हैं, जो मेडिकल क्षेत्र में, उनके लिए ज़्यादा स्थितियाँ कारगर होती हैं। 4 तारीख को सुबह 9:42 पर यही चंद्रमा कर्क राशि में आपके लगन में पहले भाव में। 4 और 5 तारीख की बात करें, चंद्रमा दोस्तों लगन में और गुरु के नक्षत्र में, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में 5 तारीख को खासकर गुरु भाग्यस्थान के मालिक हैं, तो किस्मत के कारण कोई आपको उपलब्धि मिले, किस्मत के कारण कोई आप का रुका हुआ कार्य सफल हो। इस चंद्रमा के ऊपर मंगल का भी प्रभाव है, अष्टम दृष्टि है। मंगल आपके कैरियर के मालिक हैं, आपके स्टेटस के मालिक भी हैं। कैरियर में उन्नति के योग बनते हैं। नौकरी करना चाहते तो बहुत उत्तम समय है, कोई इंटरव्यू देना चाहते तो बहुत उत्तम दिन है। 4 और 5 तारीख। पंचम भाव का भी मालिक है, मंगल की दृष्टि है चंद्रमा के ऊपर। संतान को लेकर कोई कार्य करना चाहते हैं, संतान के बारे में कुछ सोच विचार जो कर रहे हैं, उस तरफ आप अगर समय बिताएंगे, अपनी एनर्जी लगाएंगे, तो आपको सफलता मिलेगी। कहने का मतलब संतान के लिए समय देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए दिन खास श्रेष्ठ रहने वाले 4 और 5 तारीख। मंगल का ये प्रभाव आपकी लव लाइफ को भी बेहतर करता है। पंचमेश का प्रभाव लग्नेश के ऊपर 4 और 5 तारीख को बहुत बेहतर रहेगा। मंगल की दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर उत्तम रहेगी। यूँ तो मंगल 6th हाउस में है, तो सर्विस रिलेटेड मैटर्स में भी आपको सफलता मिलती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर है, गुरु भाग्यस्थान के मालिक है। कहीं ना कहीं विदेशी कामकाज में फिर से आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं 4 और 5 तारीख को। कुल मिलाकर ये दिन खास है, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म पॉजिटिव रहता है, आभा मंडल पॉजिटिव रहता है, क्योंकि स्वग्रही है चंद्रमा। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में हो तो उस भाव के सुखद फल मिलते हैं, उस भाव का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, पहले भाव का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा 4 और 5 तारीख तक। अब तरोताज़ा महसूस करेंगे, स्थितियां आपके अनुकूल ही रहेंगी। दाम्पत्य जीवन आपका, वैवाहिक जीवन आपका खास उत्तम रहेगा। प्रीतम प्रेयसी के साथ आपको घूमने फिरने के अच्छे सुअवसर मिलेंगे। समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ आपका उठना बैठना तय है, क्योंकि मंगल से दृष्ट है ये चंद्रमा। स्टेटस बढ़ने के योग बनते हैं, उपलब्धियां तक मिलती देखी गई हैं इस तरह की स्थिति में। तो नक्षत्रों के प्रभाव को देखें, यहाँ पे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपकी गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। 100 बात की एक बात। 4 तारीख को शतभिषा नक्षत्र में चंद्रमा। वसीयत का पैसा मिले, कहीं ना कहीं से अचानक लाभ के प्रबल योग बनते हैं 4 तारीख को। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा, मंगल से दृष्ट। एनर्जेटिक रहेंगे, जोश में रहेंगे, हिम्मत का जवाब नहीं होगा, कामयाब होंगे। जिस डगर पर भी आप चल पड़ेंगे, 4 और 5 तारीख आपके लिए लाजवाब है। बहुत खुश रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे, अच्छे दिन है कुल मिलाकर। 6-7 तारीख को चंद्रमा धन भाव में केतु के साथ मगर। दोस्तों, केतु यूं तो चंद्रमा के साथ इतना अच्छा नहीं होता, परंतु आपको बता दें चंद्रमा यहाँ पर बली ही होते। 100 बात की एक बात, वो इसलिए क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर वृषभ राशि आती है, जिसमें चंद्रमा उच्च के होते हैं। वैसे भी मित्र क्षेत्र ही है चंद्रमा सिंह राशि में। तो 6 और 7 तारीख को घटनाक्रम जो भी होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। खासकर अगर हम 7 तारीख की बात करें, रेवती नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में, कम्युनिकेशन से कोई सुखद समाचार मिले, संचार व्यवस्थाओं से कोई सुखद समाचार मिले, कमीशन का कामकाज करते हैं तो बहुत बेहतर दिन रहेगा 7 तारीख। खासकर आपके कम्युनिकेशन स्किल में भी वृद्धि देखी जा सकती है। केतु चंद्रमा के साथ जब होता है, अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो इस दिन
चींटियों को आटा शक्कर डालें। केतु के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम केम केतुवे नमः 108 बार जाप करें। 6 और 7 तारीख को बेहतर फल मिलेगा। गणपति की आराधना करें। ओम गण गणपति नमः इस मंत्र का जाप करना भी शुभ रहेगा। गणपति को दूर्वा चढ़ा सकते हैं। दोस्तों 6 और 7 तारीख आपकी उपलब्धियां बढ़ेंगी। आप अच्छे ओरेटर, अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होंगे। राशिपति का सेकंड हाउस में बैठना आपके धन की स्थिति बेहतर होगी। पारिवारिक स्थितियां उत्तम होंगी। पारिवारिक मतभेद दूर होंगे। कला क्लेश से आप कोसों दूर होंगे, या यूं कहें आप निश्चिंत होंगे। धन की स्थिति बेहतर होगी क्योंकि धन आना शुरू हो जाता है। लग्नेश सेकंड हाउस में हो तो ये धन आने का योग बनता है। लक्ष्मी की अनुकंपा रहेगी। तो ये सप्ताह धन के लिए अच्छा है। 2-3 तारीख को गुरु का प्रभाव, गुरु धनाकारक का है, भाग्यस्थान के मालिक है, विदेशों से खास लाभ के योग। 4-5 तारीख मंगल का प्रभाव भी है चंद्रमा के ऊपर, ये अच्छा है, ये लक्ष्मी योग। और 6-7 तारीख को लग्नेश ही धन भाव में, कुटुंब के भाव में, वाणी के भाव में, तो ये अच्छा है। वक्ता प्रवक्ता है, काउंसलर कंसल्टेंट है, कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। पराविद्याओं में हैं अगर 6 और 7 तारीख को, तो आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ेगा। पराविद्याओं में आपकी रुचि बढ़ती चली जाएगी और पराविद्याओं से आपको लाभ भी होगा। ये था मोटे तौर से चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेमस्टोन्स और अंत में केमद्रुम योग की चर्चा भी करेंगे। लकी नंबर इस सप्ताह दोस्तों, अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक तो बहुत बेहतर है। लकी नंबर रहेगा आपका 5, जी हाँ दोस्तों, 5 और 14 तथा 23। लकी कलर रहेगा आपका रेड, लाल कलर। जेम स्टोन्स हम अक्सर बताते हैं, परंतु जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं उनके लिए बता दें। और उनसे निवेदन भी है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, यही आपसे गुजारिश है। आपके लिए जेम स्टोन्स पर्ल बनता है, सुच्चा मोती चंद्रमा के लिए डाला जाता है। चांदी धारण करें, अपने शरीर पर अच्छा रहेगा। सोमवार के दिन धारण करें, बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों अपने घर में एक आपको बहुत अभूज, बहुत अद्भुत आपके लगन राशि के लिए दोस्तों एक उपाय बताता हूँ, जो आपको सुखी भी करेगा, केंद्रित करेगा आपको अपने काम काज के ऊपर। मन हल्का फुल्का रहेगा। घर में चांदी जरूर रखें, किसी भी शेप में रखें चलेगा। अगर चांदी की ईंट रख लें, कम से कम 50 ग्राम की या 100 ग्राम की, या जितनी ज़्यादा बड़ी हो। अगर आप रिच हैं तो बड़ी भी रख सकते हैं। चांदी घर में रहनी चाहिए। और चलिए, अगर चांदी अफोर्ड नहीं कर सकते तो चावल तो होने ही चाहिए आपके घर में। विडोज का आशीर्वाद लेते रहें, आपके नुकसान कम होंगे। ये मैं जो सूत्र बता रहा हूँ, ये नोट कर लें दोस्तों, आपके काम आएंगे। अगर विडोज आपके रिश्तेदारों में हैं या अड़ोस पड़ोस में हैं, कहीं भी हैं, उनका आशीर्वाद लें, कमाल होगा। आपके नुकसान नहीं होंगे, कम होंगे, कंट्रोल रहेगा। दूसरा आपके लिए जेम स्टोन बनता है कोरल, मूंगा, रेड कलर का स्टोन होता है, मंगल के लिए डाला जाता है। मंगल अगर कमज़ोर हैं, अगर आपके मसल्स कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, तो भी आप ये स्टोन धारण कर सकते हैं। कोरल, मूंगा कहते हैं इसे। ये कैरियर में आ रहे अवरोध दूर करता है, संतान सुख मिलता है, बौद्धिक बल अच्छा रहता है। हायर स्टडीज़ को लेकर किसी तरह की परेशानी आती है तो आपको कोरल धारण करना चाहिए। इसके अलावा येलो सफ़ायर गुरु का स्टोन है। अगर आपके ऊपर कर्जा है बेइंतहा, शत्रु परेशान करते हैं, लिटिगेशन है, तो येलो सफ़ायर जिसे पुखराज कहते हैं, ये धारण करना चाहिए। गुरु का स्टोन है। अगर आप ये धारण नहीं कर सकते तो पीला जनेऊ, कॉटन का धागा अपने गले में धारण करें, जो नाभि तक टच करे। गुरुवार वाले दिन धारण करें, अच्छा रहेगा। ब्राह्मण का आशीर्वाद लेते रहें, बुजुर्ग ब्राह्मण का।
और एल्डर्स का घर में आदर करें, भूल कर भी अनादर ना करें। कहीं भी कोई भी सीनियर सिटीजन मिल जाए तो गुरु प्रसन्न होते हैं। अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें, माता पिता की सेवा करें, कमाल होगा, आपका लगन स्ट्रोंग होगा। खासकर अपनी माता का ख्याल रखें। आज इतना, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।